डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी फाइन ही होंगे। देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की। ओके, सो हिंदी में हम बच्चों को डाउट रहता है कि हम हिंदी कब पढ़े, कितना पढ़े, कैसे पढ़े। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपका यही डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। सबसे पहले ये देखिए, बच्चे जो मुझसे पूछते हैं, मैम एग्जाम के 1 मंथ पहले पढ़ ले क्या, मैम 15 डेज पहले पढ़ ले क्या, मैम 1 वीक पहले पढ़ ले क्या। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, 1 मंथ पहले पढ़ना सही होता है, नहीं होता है। 15 डेज पहले पढ़ना सही होता है क्या, या फिर 1 वीक पहले पढ़ना सही होता है क्या, ये सभी रॉन्ग होता है। ये सभी जो आइडियाज हैं, ये सारे आइडियाज रॉन्ग होते हैं। मेरा मानना ये है, और जो मैंने वो जो बहुत अच्छे स्कोरिंग बच्चों को जब मैंने देखा है, उनके इंटरव्यूज देखे हैं या फिर उनसे इंटरव्यूज जब लिए हैं, तो मुझे एक बात, ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी क्या, कि जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है उस बच्चे में, और जो बच्चे ने 15 डेज पहले पढ़ा है उस बच्चे में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बात समझ रहे हैं आप? बहुत ज्यादा डिफरेंस। जो मान लीजिए अगर आप यहाँ से यहाँ घूम कर जा रहे हैं, उसे डाउन फ्लोज, अपन फ्लोज, सारे फ्लोज के बारे में पता होगा। लेकिन जो बच्चा एकदम ऐसे चला गया, उसे क्या पता होगा या फिर उसे आइडिया होगा क्या कि ये सारे जो मोमेंटम्स होते हैं, डाउन अप, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में क्या रीजंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे ने ये पार्ट कंप्लीट किया है, उस बच्चे को ऑब्वियसली बहुत अच्छे से पता होगा, और जो बच्चे ने बहुत सिंप्लिसिटी से किया है, उस बच्चे को सारी चीजों की खबर नहीं होगी। तो मेरा मानना यही है कि आप क्या करें, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चलें। इन द सेंस, जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, या फिर आप अदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करिए, इसको साथ में लेकर चलिए। हिंदी को आप हिंदी को एज अ अंडर एस्टिमेट मत करिए। ओके, देखिए, पहली बात, पहला क्वेश्चन तो आपका यही क्लियर हो गया कि हिंदी हमें कब पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन यही था ना कि क्या हमें हिंदी 15 डेज पहले पढ़ना चाहिए या फिर हिंदी हमें कब से पढ़ना चाहिए। तो आई श्योर, मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि आपको जो हिंदी है वो आपको रेगुलर पढ़ना है। हिंदी आपको क्या करना है, हिंदी आपको जो है वो आपको रेगुलर ही पढ़ना है। रेगुलर पढ़ना है इन द सेंस, आप रेगुलर हिंदी पढ़िए, देन आपकी जो हिंदी है वो बहुत बेस्ट से बेस्ट होगी। ओके, अब देखिए, मैं आपको टॉपिक्स बता दे रही हूँ। जैसे कि आपने, मान लीजिए आप न्यूली आपने स्टार्ट किया पढ़ना, तो आप पहले स्टार्टिंग में क्या क्या टॉपिक्स पढ़िए। सबसे पहले तो आप चैप्टर्स पर फोकस करेंगे, तो आप पार्ट पढ़िए। पार्ट इन द सेंस, आप पहले पार्ट की रीडिंग करिए, मतलब कि आप उसे पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा पार्ट में क्या हो रहा था, क्या हुआ है और क्या चल रहा है। ओके, पार्ट पढ़िए आप। उसके बाद आपका जो व्याकरण होता है, आप व्याकरण का कोई भी एक पार्ट उठा लीजिए, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, आप वो पढ़िए सबसे पहले तो। ठीक है, देखिए, जो निबंध होता है, जो पत्र होता है, वो हम एट द लास्ट मोमेंट पे करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें याद रहने लायक होना चाहिए। याद रहने लायक मतलब कि ऐसा नहीं कि हमने ये किया और ये यूं हो गया, ये करते जा रहे हैं और ये यूं होते जा रहा है, ऐसा नहीं करना है हमें, है ना। हमें क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से उस पर ध्यान देना है। तो वो हम क्या करेंगे, वो हम अभी करेंगे, लेकिन आज सैटरडे कर लिया हमने। जैसे एक टेस्ट, जो हमारा टेस्ट शेड्यूल रहता है सैटरडे को, सैटरडे हमने प्रिपेयर कर लिया, तो हमने सैटरडे को टेस्ट भी दे दिया, तो हम उसे याद करते हुए चलेंगे। या फिर हमने मंडे पढ़ लिया, तो हमने सैटरडे टेस्ट लिया, तो हमें क्या रहेगा, रिविजन में रहेगा वो पोर्शन। ठीक है, ओके। सबसे पहले आप पार्ट पढ़िए, फिर आप व्याकरण का एक टॉपिक लीजिए। बात समझ में आ रही है? अब आप ये दोनों एक पेपर पेन पर लिख लीजिए कि आपको पहले क्या करना है। आप इसे नोट डाउन करें पेपर पेन पर। ओके, सो आपने इसे नोट डाउन कर लिया कि आपको क्या पढ़ना है। पहले आपको एक कोई सा भी पार्ट पढ़ना है, फिर आपको क्या पढ़ना है, व्याकरण का कोई एक भी टॉपिक पढ़ना है। आप देखिए, अब बच्चे इस बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम हम ये जो चैप्टर है कहाँ से पढ़े, कोई गाइड आप प्रेफर करेंगी क्या, या फिर हम परीक्षा बोर्ड से पढ़े, या फिर हम डायरेक्ट एनसीईआरटी प्रेफर कर रही हैं आप हमें। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के, अलग अलग तरीके के। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो है आपको बुक, पहले तो एनसीईआरटी ही रेफर किया है। सारे ऑल सब्जेक्ट्स में आप क्या करें, आपका जो ऑल सब्जेक्ट है, आप ऑल सब्जेक्ट में सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी लें। एनसीईआरटी वॉज योर बेस्ट से भी बेस्ट कहा जाए तो एनसीईआरटी से ही पेपर सेट होता है, तो आप एनसीईआरटी लें। सेकंड ऑप्शन में अगर आपको दूं तो आप सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं, कोई सी भी गाइड ले लें, या फिर आप कोई सी भी बुक, जैसे शिवलाल हो गई, उसकी गाइड ले लीजिए आप, है ना।
वो आप प्रेफर कर सकते हैं। थर्ड, आप जो आपके ट्यूशन नोट्स होते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में आपको कोई ट्यूशन नोट्स प्रोवाइड नहीं होते हैं ना, तो ये आपको स्कूल नोट्स प्रोवाइड होते हैं, आप स्कूल नोट्स ले लीजिए। देन फोर्थ, आपकी खुद की प्रैक्टिस है। फोर्थ में आप मुझे रख लीजिए कि आप वीडियो से पढ़ ले रहे हैं, कोई वीडियो रेफर हो रही है तो आप उससे पढ़ ले रहे हैं। फिफ्थ, आप अपनी खुद की रिवीजन पोर्शन पर डिपेंड रहिए। बात समझ में आ गई? आपको ये चीज फॉलो करनी, पहला एनसीईआरटी करना है, फिर दूसरा आपको लेना है कोई सी भी गाइड्स आप ले लीजिए। देन थर्ड, आपको लेना है, अगर आपको स्कूल में या फिर ट्यूशन में अगर थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल रहा है तो आप वो ले लीजिए। फिफ्थ, आप ले लीजिए यूट्यूब वीडियोज, या फिर आप मेरी वीडियोज देखिए, उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाती है। देन फिफ्थ, आप खुद पर डिपेंड रहिए आप कितना रिविजन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। देखिए अब आप सभी को मेरे हाथ में कुछ दिख रहा होगा, मैंने कोई बुक ले रखी है शायद से, आप सभी को ये बुक दिख रही है, देखिए ध्यान से। ये बुक है मेरे पास शिवलाल की। शिवलाल की, जैसे मैंने आपको कहा, गाइड रेफर कर रही हूँ मैं। सो एनसीईआरटी भी मैंने बाय नहीं किया, मैं 1-2 दिन में बाय करके फिर आपको एनसीईआरटी की भी पिक्चर शेयर करूंगी। आपको इसकी फोटोज और आपको इसकी पिक्चर्स जो हैं वो आपको नीचे लिंक और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, सो आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो अब देखिए मैंने आपको किसकी प्रेफर की है, जो गाइड है वो शिवलाल की है। शिवलाल में क्यों प्रेफर कर रही हूँ? क्योंकि शिवलाल वॉज द बेस्ट पब्लिकेशन आई थॉट। मेरे हिसाब से तो शिवलाल बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद के लिए भी शिवलाल ही प्रेफर की थी। और मुझसे जितने भी बच्चे पूछते हैं मैडम हम कौन सी गाइड लें या फिर हम किस सेक्शन से पढ़ें, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी आप शिवलाल की ही गाइड लीजिए। आपको ऐसी लग रही होगी कि ये बहुत ज्यादा टफ है या फिर ऐसा कुछ है, बट ऐसा नहीं है। जब आप इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा हाँ इट इज अ वेरी इजी। ये हमारे लिए जो हमारी चीजें वो क्या करती है, बहुत ज्यादा इजी करती है। अब देखिए, अब मैं इसका आपको कंटेंट की फोटो भी शेयर कर देती हूँ। अब आपको कंटेंट की फोटो दिख रही होगी। ओके, तो जब देखिए सबसे पहले तो जैसा मैंने पार्ट बोला, तो अब पार्ट कहाँ से स्टार्ट करिए, हमने हमारी जो हिंदी है, हिंदी हमने डाउन फ्लोर बैक से स्टार्ट नहीं की है, हमने हमारा टॉप रूट से स्टार्ट किया। तो देखो टॉप रूट से स्टार्ट क्योंकि हिंदी और इंग्लिश हमारे लिए थोड़े से इजी पड़ जाते हैं। इजी इन द सेंस बोला जाए तो इजी हो जाते हैं हमारे लिए थोड़े से, कि हाँ इजी टॉपिक से हम उसे पढ़ ले रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है। ओके, और वो होते भी एक्चुअली में। तो सबसे पहले अगर आप एक पार्ट पढ़ रहे हैं तो आप पार्ट नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन जी की लीजिए। हरिवंश राय बच्चन जी की जो आपको इसमें जो पार्ट दिख रहा है, आत्म परिचय और एक गीत, ये आपको फोटो में दिख रहा है, आत्म परिचय और एक गीत। ठीक है, सो आप आत्म परिचय और जो एक गीत हरिवंश राय बच्चन जी की, आप वो पढ़िए सबसे पहले तो, क्योंकि वो बेस्ट चैप्टर है थॉट है ना। उसमें 2 आएंगे आपके, जो 2 आपकी कविताएं आएंगी वो कविताएं हैं, तो आप वो दोनों कविताओं को पढ़िए, उनके संदर्भ प्रसंग पर ज्यादा गौर फरमाइए। देखिए जब मैं चैप्टर को ब्रीफली समझाऊंगी तब मैं उसके अंदर आपको इनके, अभी तो मैं सिर्फ आपको कंटेंट्स बता रही हूँ कि आप कंटेंट्स में आप क्या क्या पढ़िए पहले है ना। स्टार्टिंग जब आपने की है पढ़ने की, तो आप पहले किस चीज से शुरुआत करिए। अभी जब आपने शुरुआत कर ली है तो मैं आपको इसके अंदर का भी मटेरियल पढ़ाने वाली हूँ, सो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि मैडम ने बस कंटेंट बता दिया, मैडम कंटेंट बता के चलेगी, मैडम ने और तो बताएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। ओके, तो अब मैंने व्याकरण की बात की, तो व्याकरण में आप सबसे पहले जब देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा शायद, है ना, दिख रहा है कि आपको जो इसमें काव्य बोध दिया गया है, काव्य बोध में सबसे पहला टॉपिक है रस। रस की परिचय एवं प्रकार दिया, तो आप सबसे पहले रस को लेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक जो आपको वो रस लेना है। और आपका जो हिंदी में पाठ है वो हरिवंश राय बच्चन जी की जो एक कविता है, आपको 2 कविताएं पढ़नी है, प्लस संदर्भ प्रसंग प्लस क्वेश्चन आंसर्स। ओके, और फिर आपका जो व्याकरण है, व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, रस। देख पा रहा है आपको रस दिख रहा है ना, आपको रस पढ़ना है, रस के बारे में भी पूरा पढ़ना है। अब देखिए ये तो आपका चैप्टर इंट्रो हो गया कि आप पहले क्या पढ़ेंगे, चैप्टर इंट्रो। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बिल्कुल ब्रीफली समझाया जाएगा, एक एक चीज क्या पढ़िए, क्या समझना है, कैसे पढ़ना है। ओके, सो अब आप इसको ध्यान रखिए। अब आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके, सो आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया। अब आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है तो देखिए अभी आपका चैप्टर इंट्रो था कि आप अपने जब स्टार्टिंग किया है पढ़ने का, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, सो आपको क्या करना है, ये आपको टॉपिक्स दे दिया है, आपको ये पढ़ना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसमें से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, रस में से कौन कौन से क्वेश्चन हमें लगता है कि वो आ सकते हैं, एज यूजुअल लास्ट ईयर से वो आते रहे हैं, तो हम उसे पढ़ेंगे। ओके, सो अब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आप लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें।